मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। सब तैयार हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु मुझे इस मौका दिया और आपके सम्मुख में वचन कर रखने के लिए। और आज हम एक नया चीज़ देखेंगे। आज हम क्लास के समय में आज की जो क्लास था, एक टॉपिक था कि डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन, यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ सिद्धांत की सिद्धांत। एक्चुअली सिद्धांत क्या है, और उसका बारे में देख रहे थे कि सिद्धांत एक ऐसा चीज़ है जो एक चीज़ है जो कैटेगरी एक श्रेणीबद्ध है, जो परमेश्वर का वचन में जो लिखा गया अलग अलग टॉपिक का ऊपर, जब हम परमेश्वर का ऊपर मन का साथ और सोचते और उसको प्रकट करते, सही रीति से अगर प्रकट करते, उसका ऊपर में था। तो आज हम एक चीज़ का बारे में देखने जाएंगे। आपके सम्मुख में जो देखना चाहता हूँ वो है रिपेंट। इंग्लिश में कहते हैं रिपेंट और हिंदी में मन फिराना। ठीक है, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन शारीरिक तौर पर हमारा मन क्या है, हमारा मन हर समय कमजोर रहता है। तो यीशु मसीह एक चीज़ कहता है, तो हम मेरे साथ आप खुल सकते हैं मत्ती का पुस्तक, मत्ती उसका 3 उसका 18, किसी को मिला है तो पढ़ सकते हैं। मत्ती 3 का 8। इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए मन फिरा फिर योग्य फल लाओ। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे थे? नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह अपने सेवकाई आरंभ करने से पहले उनसे एक धावक कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है फॉररनर। एक दूत जो है उनका सम्मुख से, जैसे पहले आप लोग को पता होगा, कोई कभी पिक्चर में दिखाया होगा कि पहले जमाने में क्या होता था कि राजा को घोषणा, जो राजा का कुछ बोलने रहता है, कुछ आदेश जारी करना रहता है, तो क्या करता था, एक दूत को भेजता था, है या नहीं? जो राजा को आदेश को क्या करता था, देता था। उसी तरह यूहन्ना एक व्यक्ति जो था, दूत था, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की सेवकाई के कार्यों को आगे आने से पहले, यानी कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेने से पहले, अपने सुसमाचार आरंभ करने से पहले उसको बपतिस्मा लेना था, तो उससे पहले वो क्या कर रहा है, उनकी पद को प्रसिद्ध कर रहा है। वो आगे से आके बोल रहे हैं कि मन फिराओ। अगर आप देखोगे यूहन्ना 3:3 में लिखे, मन फिराओ क्योंकि सर का राज्य सन्निकट है। पहले बोल दे कि मन फिराओ क्योंकि सर का राज्य सन्निकट है। स्वर्ग राज्य कौन है पता है? आप अगर पढ़ोगे पूरा बच्चे उसी का बारे में ही प्रकट कर रहा है। स्वर्ग राज्य वही है, वो यीशु मसीह का दर्शाता है। स्वर्ग यीशु मसीह का बिना स्वर्ग राज्य अधूरा है। स्वर्ग राज्य का मालिक है यीशु मसीह, है ना, जो इस सारे संसार को बचाने के लिए अपने शरीर, है ना, जो जिसी को मनुष्य नहीं देख सकता था, उसी परमेश्वर ने एक देह धारण कर लिया, एक रूप ले लिया, जैसा हमारा शरीर है जैसा है। तो उनका सेवकाई आने से पहले दूत आता है, उनका नाम यूहन्ना है। वो कहता है कि मन फिराओ, और कुछ कहने का बाद कुछ समय जाते हैं और 8 में हम देखते हैं कि मन फिराने के योग्य फल देना। आज मन फिराने का बारे में कुछ बात करेंगे। क्यों हमेशा नहीं बोला चलो तुम जिस रीति से जा रहे हो उसी रीति से आ जाओ, ठीक है? तुम ये व्यवस्था ज़्यादा मानते थे, अभी क्या करो कि व्यवस्था मत मानो, अनुग्रह की व्यवस्था। वो वैसा नहीं कहता है, कहता है कि मन फिराओ। ऐसा मन में क्या है जो मन फिराने का बात करे? अगर मेरे साथ आप खुल सकते हो यिर्मयाह उसका 17:19, यिर्मयाह 17:19 एक सुंदर वचन लिखा है। मन क्या है, क्यों मन फिराने का बात चल रहा है? यिर्मयाह 17:9 उसमें इस प्रकार लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन क्या है? सबसे धोखा देने वाला, सब वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है?
यानी कि कहा जाएगा तो मन सबसे धोखा देने वाला है, यानी कि अपने मन में सबसे बुराई विचार है। मन कभी शांत नहीं हो सकते, कभी अच्छा नहीं हो सकते, क्योंकि ये मन जब तक प्रभु यीशु मसीह का सोच से हम नहीं सोचेंगे और मन जब प्रभु यीशु का मन के साथ नहीं चलेगा तो मन कभी हमारा पवित्र नहीं होगा। इसलिए ये कहता है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला। यहाँ पर लिखा है, हिंदी में लिखा है मन, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, क्या बताए, हार्ट लिखा है। क्या लिखा है? हार्ट लिखा है। हार्ट हृदय होता है, मन नहीं। लेकिन मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ोगे मत्ती उसका 15-18 लिखा है। जो हम बात करते हैं ना, वो कहाँ से आता है बताए? आपके हृदय से आता है। मनुष्य को भी खाने पीने से कुछ अशुद्ध नहीं होता, अपवित्र नहीं होता है, लेकिन वहाँ कहा जाता है कि जो मनुष्य के मुंह से निकलता है, मनुष्य के मुंह से कैसे निकलता है? जो हृदय से उसे पूर्णता होता है, पूर्ण होता है, जब भर जाता है तो उसका हृदय से वो निकालता है। तो अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका हृदय शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, आपका मन आपके मुंह से क्या निकलेगा? वही चीज निकलेगा जो आपको अशुचि करेगा, जो आपको क्या करेगा? डिफाइल कर सकता है, वो आपको क्या कर सकता है? अपवित्र कर सकता है ना। वचन कहते हैं कि आपकी बातों से आप क्या हो सकते हैं? पवित्र। आपका बातों से आप अपवित्र ठहर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मन। क्यों हमें मन को फिराना है? मन फिराने का कुछ अर्थ बताना चाहता हूँ। जो एक्चुअली वर्ड है, ये हम मन फिराने कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मन फिराना, लेकिन एक्चुअली जो ग्रीक यानी कि पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, यूनानी भाषा, ग्रीक का यूनानी भाषा, ग्रीक जो भाषा है वो बाइबल एक्चुअली ग्रीक बाइबल भाषा में लिखा गया, उसको ट्रांसलेटर के अलग अलग भाषा है, जैसे हमारा पास हिंदी बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, तो एक्चुअली जो भाषा लिखा है वो ग्रीक में है। तो मन फिराने का जो एक्चुअली अर्थ है वो ग्रीक का अर्थ ऐसा है कि अपना क्या करना है? अपना एटीट्यूड, बोले तो अपना एटीट्यूड और आउटलुक, यानी कि मैं जैसा दिखता हूँ और मेरा व्यवहार क्या करना है? मेरा पाप के लिए मैं शोकित हूँ। मन परिवर्तन का अर्थ है मेरा जो व्यवहार और मेरा आउटलुक, यानी कि जो जैसा मैं व्यवहार करता हूँ, किसी और से व्यवहार करता हूँ, है ना, मेरा रीति जो है, मतलब मैं खेदित हूँ, मेरा पाप के लिए मैं खेदित हूँ। मन फिराने का अर्थ क्या है? मेरा पाप के लिए मैं खेदित हूँ। जो मुझे कैसा दिखाता है? मेरा आउटलुक, मतलब मेरा बोलना, मेरा काम है, वो मुझे दिखाता है कि मैं मेरा दुष्ट काम से मन फिराया। और क्या है? मेरा एटीट्यूड, यानी कि मेरा जो व्यवहार है ना, जो कुछ मैं कहता हूँ या करता हूँ, सब कुछ बदला हुआ है। और क्या है? रिवर्सल थिंकिंग, यानी कि मैं और दुष्टता से, यानी से मंद रीति से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसी से अपना जो स्वभाव क्या करता हूँ, मैं मन फिरा किसी और से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यानी कि पवित्र ओर से मैं जा रहा हूँ। तो हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी, बाइबल हमें क्या कहते हैं? मुझे मन फिराने के लिए बाइबल में मेरा काम क्या है? मेरे साथ आप खोल सकते हैं यशायाह का किताब, उसका 22:12। हमारा कर्तव्य क्या है? मन फिराने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है? ठीक है, मैं कुछ पॉइंट बात आपके सम्मुख में रख के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आज हम मन फिराव के बारे में देखने जा रहे हैं। तो मन फिराव का मतलब क्या है आप लोगों को समझा दिया, और अभी हम देखेंगे मन फिराने का कर्तव्य यानी कि काम क्या है। यशायाह 22:12 में ऐसा कहता है, उस समय सीनों के प्रभु यहोवा ने रोने, पीटने, सिर मुंडाने और टाप पहनने के लिए कहा था। यानी कि यहाँ पर 3 चीजें जो इंग्लिश में कह जाते हैं, वीपिंग है और मोरिंग और बॉलनेस और ग्रीडिंग विथ साइकल, यानी कि यहाँ के हिंदी में से कहा जाता है रोने पीटने, रोने और पीटने, लेकिन इंग्लिश में ऐसा है, एक रोना है
और एक है मोरिंग किया जाता है। मोरिंग मतलब जैसा मान लीजिए कि आप जिसका घर में किसी का रिश्तेदार कोई भी मर गया तो उनको मालूम है वो कैसा होता है। चाहे कितना भी आप उनको सांत्वना दो, उनका कोई भी वो सांत्वना नहीं प्राप्त होता है। चाहे वो मतलब लोगों के सामने नहीं रोता है, लेकिन उसका दिल बहुत क्या होता है, बहुत रोता है अंदर से, उसको कोई भी सांत्वना नहीं मिलता है। उसी तरह हमारा कर्तव्य क्या है, मैं कैसा पाप से मन फिरा सकता हूँ। मन फिराने का अर्थ ये है कि मैं अपने पाप के लिए प्रकृति रीति से रियली में मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ। उसका अर्थ ये है, मैं वो करना नहीं चाहता हूँ, मुझे ग्रेस चाहिए। तो उसके लिए रहना है, अपने पूर्व जो पाप है उसी के लिए क्या करना है, मुझे रोना है और पश्चाताप करना है, परमेश्वर करना है। और एक चीज है, क्या करना है, लिखा है कि मुंडाने का मतलब जो बाल को टकला बना। ऐसा नहीं कहा जाता कि आप बाल टकला करो और आपके पाप, ऐसा नहीं हो, ऐसा रीति से नहीं कहा जा रहा है। सर मुंडाने का अर्थ ये है कि आप जैसे आपका अंदर जो पाप है, आपकी पाप के कार्यों को किसी को बोल नहीं सकते। अगर मान लीजिए कि मेरा पाप मैं पास्टर जी का साथ में बोलूंगा या कलीसिया का के सामने की बोलूंगा, मुझे शर्म फील होगा, शर्म महसूस होगा, है ना, क्या बोल दिया यार, और लोग क्या सोचेंगे, मैं कभी कह नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हमारा प्रार्थना गुप्त में होना चाहिए। अब मैं किसी से जाकर कोई मानत नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन मन फिराने के लिए मुझे परमेश्वर का पास रोना पड़ेगा और मुझे नम्र करना। बोल्डनेस का मतलब क्या है पता है, मुझे खुद को झुकना है, मतलब वो लज्जा है, मैं शर्मिंदा महसूस करना है मेरा पाप के लिए। क्या करना है, मुझे खुद का पाप के लिए शर्मिंदा महसूस करना है, क्या मैंने किया। परमेश्वर जी तो पवित्र है, उस पवित्रता से मैं गिर चुका हूँ। मैं अपने पाप के लिए क्या करना है, शर्मिंदा महसूस करना है। और एक चीज है, साकलत में यह में लिखा है, साकलत का मतलब जो गोरी होता है उसी समय में पहनते थे, पुराने समय मतलब पुराने नियम में साकलत पहनते थे, मतलब वो एक गोरी होता था, उसको लोग पहनते थे। मतलब उनको ऐसा दिखा जाता है कि वो बहुत नम्र है, मतलब वो अपनी बुराई से उन्होंने क्या किया, नम्र पूर्वक को स्वीकार रहे कि मैं एक गलती किया हूँ। तो ऐसा कि कहा नहीं जाता कि आप मन फिराने का अर्थ यह नहीं कि आप साकलत यानी कि कोई बोरी पहनो, जो अखा आता है ना, चावल की बोरी जो कुछ भी है, या तो आलू का बोरी जो भी है, उसको पहनने के लिए नहीं कहा जाता है। बोरी का पहनने का मतलब वो जो पाप जो है आपके अंदर से क्या करना है, निकालना है, नम्रता बनना है यीशु मसीह का सामने। और एक चीज मैं पढ़ना चाहता हूँ, यिर्मयाह 25 का 5 में ऐसा कहता है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। क्या कहते हैं, मत फिराने का। और एक जो प्रक्रिया और एक जो काम है क्या है कि बुरी चाल और बुरी कामों से मन फिरना। ऐसा नहीं कि आप सभी को पता है कि घोड़ी कैसा, डिजिटल घड़ी का बात नहीं कर रहा, जो अनलॉक घोड़ी पता है ना, चलते हैं ऐसा पूरा 1 सेकंड पर, जब तक पूरा नहीं गिरेगा 60 तक नहीं जाएगा, 1 से लेके पूरा 12 तक जब तक नहीं जाएगा तो 1 मिनट नहीं होगा। उसी तरह बाइबल हमें कहता है कि हमारा क्या करना है, बुरी चाल और बुरी काम से पूरी रीति से मन फिराना है। ये बुरी चाल और बुरी काम कभी मैंने जितना भी ट्राई कर लूँ कभी मन फिरा नहीं सकता, कभी कर नहीं सकता। उसी के लिए क्या चाहिए, उसी के लिए मन फिराने के लिए इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पौलुस को कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हो सकता है हमारे लिए कोई दबाव, कोई समस्या, कोई परीक्षा हो सकता है, वो मुझे मन फिराने के लिए मुझे रुक रहा है। लेकिन जब मैं परमेश्वर का सामना के लिए प्रार्थना करता हूँ और जब मैं परमेश्वर का अनुग्रह प्रार्थना करता हूँ कि कहता हूँ परमेश्वर मैं कमजोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं मन फिरा नहीं सकता हूँ, ये समस्या है, ये परीक्षा है, ये तो मुझे ये लेके आता है, मैं मन फिरा नहीं सकता हूँ। मैं अपने मन से, मैं बुराई चाल से, मैं बुराई काम से मन फिराने के लिए कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन इसी समय में जब आप परमेश्वर को मांगते, प्रभु आपकी सामर्थ्य मुझे दे,
और आपके अनुग्रह मुझे दे, तो परमेश्वर आपको और मुझे क्या करते हैं, समझ देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, परमेश्वर का कभी झूठा नहीं है, तो त्रिवार सत्य है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, इज़िकियल उसका 14 का 6 कहता है। और एक चीज है, मन फिराने का अर्थ क्या है? इज़िकियल 14 का 6 कहता है, जो इस्राएल, वो इस्राएल के घराने से कहता है, प्रभु ये होगा, ये कहता है, फिरो और अपनी मूर्तियों का पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित काम से मुंह मोड़ो। यानी कि जो मूर्ति है उनसे फेरना है। मूर्ति का मतलब ये नहीं जो मैं सिर्फ दिखता हूँ, मूर्ति का मतलब लोग सोचते हैं सिर्फ मूर्ति जो दिखाई देता है, हो सकता है मूर्ति भी हो सकता है, लेकिन मूर्ति वही चीज है। हो सकता है ये मोबाइल आपके लिए मूर्ति है, तो आप लोग को मूर्ति वही चीज है जो चीज आपको पवित्रता चीज से आपको अलग कर देता है, जो चीज आपको परमेश्वर का उपस्थिति से दूर कर देता है, जो चीज आपको परमेश्वर का महसूस, परमेश्वर का उपस्थिति से आपको रुक रहा है, वो चीज आपको क्या है, आपके लिए एक मूर्ति का समान है। हो सकता है मोबाइल हो सकता है आपको मीडिया हो सकता है, आपको हो सकता है समय है, ऑफिस है, तो कुछ काम है, हाँ बुराई संगति हो सकता है मैं ज़्यादा खेलता हूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, अगर उसमें मैं पूरा टाइम नहीं बिताता हूँ और परमेश्वर का समय नहीं देता हूँ, हो सकता है मेरे लिए मूर्ति के समान हो सकता है। कुछ भी चीज़, जो चीज़ मुझे परमेश्वर रुक रहा है, जिसके मैं एडिक्ट हो गया, ये हो गया मैं नशा की तरह। नशा क्या है? एडिक्शन बोलते हैं ना, नशा, जैसे सिगरेट हो गया, दारू हो गया, जो भी नशा बोले तो सिर्फ सिगरेट और दारू वो चीज नहीं, बहुत सारी चीजों का नशा है। जिस चीज में मैं नशा हो जाता हूँ और परमेश्वर की मोड़ लेता हूँ संसार की ओर, वो मेरे लिए मूर्ति, ये याद रखिएगा, वो मेरे लिए मूर्ति है। परमेश्वर कहता है उसी से मन फिराना है, और जितने सारी बुराई चीज है उसे क्या करना है। जब मैं मन फिराता हूँ तो यहोवा क्या करता है, जिसे मन, बाइबल कहता है कि मन फिराओ सिर्फ कहता है, लेकिन मन फिराने का भी कुछ फल मिलता होगा ना, नहीं तो कुछ काम नहीं है तो फिर परमेश्वर क्यों बोला होगा कि मन फिराओ। मन फिराने का कुछ भी वायदा मिलता है हमें बाइबल में, कुछ प्रतिज्ञा, अगर मन फिराओगे तो परमेश्वर आपका वायदा करता है। मेरे साथ आप खुल सकते हैं कि 2 क्रॉनिकल यानी कि इतिहास, 2 क्रॉनिकल 7:14 यानी कि इतिहास, द्वितीय इतिहास का 14 कहता है, वहां पर परमेश्वर ने सलोमन को कहता है, ठीक है तू कह रहा है कि हे परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन ले, अगर मैं जेरूशलेम की ओर से अगर मैं मुंह रख के प्रार्थना करता हूँ तो मेरा प्रार्थना सुन ले। लेकिन परमेश्वर एक कहता है, अगर तू मन फिरा कर, ये कहाँ से, दुष्टता से मन फिरा कर मेरा पास आओगे और प्रार्थना करोगे तब मैं प्रार्थना करूंगा। कहने का मतलब जब मैं मन फिराता हूँ परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनता है। सेकंड जो चीज है, जो प्रतिज्ञा किया गया वो परमेश्वर मेरा पाप को माफ करता है। जब मैं मन फिराता हूँ, बाइबल कहता है वो मेरा पाप को क्षमा करता है। आप मेरे से खुल सकते हैं, यशायाह 55 का 7, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपना सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसका क्षमा करेगा। यशायाह 55 का 7, वो ऐसा नहीं करेगा, कहेगा मैं जानता हूँ तू कल जाके फिर से वही पाप करेगा, वो नहीं कहता है तू, मैं तो जानता हूँ तू इसका बात मन फिरा के और मन फिरा रहे ना, तो कल 2 दिन का बाद फिर से पाप करेगा, 7 दिन का बाद वो फिर पाप करेगा, वैसा नहीं कहता है। अगर मैं पूरी रीति से सच्चाई से मन फिराता हूँ, यीशु मसीह थोड़ी सी के लिए यहाँ कहते हैं पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। ऐसा नहीं कि आप इसी के लिए परमेश्वर थोड़ा सा क्षमा देगा, ऐसा नहीं। बाइबल कहता है पूरी रीति से आपको दया के साथ आपको क्षमा करेगा। और एक चीज है जो प्रतिज्ञा किया गया, इज़िकियल उसका 18 का 21 कहता है कि जब मैं पश्चाताप करता हूँ और मन फिराता हूँ, परमेश्वर मुझे नया जीवन देता है। क्या देता है? नया जीवन देता है। ये ऐसा नहीं कि आपका जन्म दोबारा होगा और आपको
अरे नहीं, ऐसा कहा नहीं जाता है कि आपका शरीर चमकेगा, ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपका शरीर काला है आप गोरा हो जाओगे, आप सफेद है और पूरा चमकोगे, ऐसा नहीं कहता है। आपको नया जीवन मिलने का मतलब आप अगर हो सकता है एक्सीडेंट में आज भी मर जाओगे, लेकिन आपका जीवन अनंत जीवन है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। जो आपको नया जीवन मिलेगा वो हमें वायदा करता है। और एक चीज है कि मत्ती 5:4 कहता है जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, जो मन फिराता है उसको क्या करेगा, सांत्वना मिलेगा। मेरे साथ खोल सकते हैं, मत्ती 5:4 कहता है धन्य है वो जो सब करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। यहाँ हिंदी में लिखा है शांति, लेकिन इंग्लिश में लिखा है Those who are mourning they will be comforted। मतलब comfort मतलब वो है सांत्वना, सांत्वना मिलते है। यहाँ पे शांति लिखा है, सांत्वना। परमेश्वर आपको सांत्वना देगा, आपके जीवन में सांत्वना भर देगा। जो लोग शोकित होते हैं यानी कि आपके पाप के लिए, उन लोग नहीं कहते हैं मेरा समस्या के लिए प्रभु मेरा कोई मुझे छोड़ के चला गया, मेरा पति मुझे छोड़ दिया, या तो मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, मुझे कोई धोखा दे दिया, मुझे समाज से अलग कर दिया, इसलिए मैं शोकित होता हूँ, इसीलिए शांति नहीं, उसका बात नहीं करते। शोकित उसी के लिए जो अपनी मन फिराने का शोकित का बारे में ये बात है, ठीक है। जो उसकी मन फिराने का शोकित होता है, जो रोते हैं उनको वो कंफर्ट देता है, उनको शांति देता है। आखिर चीज है जो सच्चाई में मन फिराता है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित का काम 2:38 में कहता है कि परमेश्वर उनका पवित्र आत्मा का दान देता है। क्या देता है? परमेश्वर का दान देता है। जब हम मन फिराता है और परमेश्वर की ओर आते हैं, अपनी सारी बुराई छोड़कर उसी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर को ओर से दिखते हैं और परमेश्वर की ओर से जाते हैं, उनको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर मैं मन फिराऊंगा और परमेश्वर का नाम से बपतिस्मा लूंगा, मुझे ऐसा पाप क्षमा इसी समय नहीं मिलेगा। बपतिस्मा लेने से पाप क्षमा नहीं मिलता है, लेकिन मन फिराने का बाद ही आपको क्षमा मिलता है। जब आप मन फिराते हो और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मुझे पाप से छुटकारा दे सकते हैं, कोई और नहीं, जब हम विश्वास करते उस समय हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा को, उसी समय क्षमा मिलता है। दान मतलब पता है, बहुत सारे दान का बारे में कहता है। दान क्या पता है? सेवा है। आप सेवा करने का, आपको प्रचार करने का, किसी को विश्वास करने का, किसी को तो सहायता करने का, बहुत सारी दान है। अगर आप पढ़ोगे प्रथम करंती उसका 15 में लिखा है, इस सारे दान का बारे में बात कर रहा है। जो कोई विश्वासी को जो दान प्राप्त होता है ना, पवित्र आत्मा का दान का बारे में कहता है, ठीक है। फल अलग है, दान अलग है। फल का बारे में आप पढ़ सकते हैं, गलतिया 5:22-23 का लिखा है, 9 फल लिखा है। और फल का बारे में गिफ्ट, दान जो है क्या है? दान क्या है? जो परमेश्वर से हमें मिलता है। हो सकता है सब का दान, विश्वास का दान। हो सकता है मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो विश्वास है किसी और से कम नहीं। लीडरशिप हो सकता है, सबका ही हो सकता है, हाँ, सहायता कर सकता हूँ। दान भी एक, दान देना ना वो भी एक दान है। हर एक लोग दशमांश दान नहीं कर सकते, जो दान देने का भी एक ये है, वो गिफ्ट है। तो जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमें वो दान से देते हैं। तो मैं आप सभी को प्रस्थान करना चाहता हूँ, हम मन फिराए और योग्य फल लाए। योग्य फल लाने का मतलब परमेश्वर के लिए हमें तैयार है, क्योंकि परमेश्वर क्या लिखा होता है कि क्यों ये कहा गया योग्य फल लाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य से निकलते। स्वर्ग राज्य का नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, वो जल्दी आने वाला। लोग सोचते हैं कि हाँ वो कब आएगा, किसी को पता है, लेकिन विश्वासी के लिए वो उतनी मायने रखते हैं। इसलिए आया हम मन फिराए। हो सकता है हम मन फिरा लिए। अगर आप कंफ्यूज में कि मैं मन फिराया या नहीं, आज वचन कहता है, आज जितना भी पॉइंट मैंने बताया आप जानते हो कि मन फिराने का सही अर्थ क्या है। अगर मन फिराया नहीं, आप परमेश्वर का पास आइए और परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर मैं मन फिराने के लिए कोशिश करता हूँ। मन फिराने
कि जितने भी कोशिश करें मुझे कोई और रुक रहा है, मुझे सहायता करो। परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में दिया गया आपको सहायता करेगा और आप परमेश्वर योग्य फल लाने के लिए सहायता करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे